मुबारकपुर प्रत्याशियों के बोल। आजमगढ़ में मतदान अंतिम चरण यानी 7 मार्च को है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी विधानसभाओं के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, घर घर जाकर मतदाताओं को अपने तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक वोट की कीमत को समझ रहे हैं। ऐसा होना भी लाजिमी है, क्योंकि लोकतंत्र के यह महापर्व 5 साल में सिर्फ एक बार ही आता है। ऐसे में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। समर्थन अपने चहेते नेताओं के पक्ष में जिंदाबाद करते हुए टैंप कर रहे हैं। यह सब नज़ारा आपको को विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। बात करें मुबारकपुर विधानसभा सीट की तो मुबारकपुर को लोग रेशमी नगरी के नाम से जानते हैं। नगरपालिका क्षेत्र है, यहाँ बुनकर की संख्या ज्यादा है। ज्यादातर बुनकर साड़ियों को बुनते हैं और यही उनके इनकम का साधन है। इस बार मुबारकपुर विधानसभा का चुनाव दिलचस्प हो चला है, क्योंकि 2 बार के बसपा के टिकट पर विधायक रहे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने बसपा का दामन छोड़ सपा से नजदीकियां बनाई ताकि उन्हें पार्टी से टिकट मिल सके, लेकिन हुआ कुछ और ही। समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने सिपाहसालार अखिलेश यादव पर भरोसा जताया और उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसी बीच शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी घोषित कर मुबारकपुर के मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। अब गुड्डू जमाली मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में डेरा डाल दिए हैं और गली गली लोगों से संपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही मुबारकपुर में विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं। सुनिए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने क्या कहा। से बच्चा भर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और क्या स्थिति है, किससे टक्कर रही, क्या है? देखिए, मैंने नॉमिनेशन किया है और आप लोग ये भी सब जानते हैं कि ये मेरे 5वां दिन है प्रचार का और माहौल आप लोग देख रहे हैं। तो सही बात यह है कि कोई टक्कर नहीं, क्योंकि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जनता लड़ रही है और हम बड़ी मार्जिन से। डबल इंजन की सरकार है और बुनकरों की भी समस्या यहाँ पे है, तो किस एंगल पे काम होगा इस क्षेत्र में? देखिए, हमने हमेशा अपने क्षेत्र की भलाई और उसके डेवलपमेंट के लिए काम किया है। डबल इंजन की सरकार हो या 4 इंजन की सरकार हो, सबसे बहरहाल जो भी सरकार आएगी, जो भी परिस्थितियाँ बनेगी चुनाव के बाद, हम लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। सर, आपने कोरोना काल में काफ़ी इस क्षेत्र में मेहनत किया, लोगों को मदद की दिया, और तो क्या लोगों से उम्मीद करेंगे? देखो, बदले के लिए हम कोई चीज़ नहीं करते। उस वक्त जो मैंने किया वो मेरा कर्तव्य था और मैं उसके बदले में ये नहीं कहूँगा कि मैं आज उसके बदले में कोई उम्मीद। मैंने उसके अलावा भी 10 साल अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वाह किया है, बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। किससे फाइट आपकी रहेगी? मैं कह रहा हूँ कि मेरे से कोई नहीं लड़ पाएगा, दूरी बहुत गैप ज़्यादा है। सर, आप एक बात समझिए, ईमानदारी से आप घूमिए और खुद आप आकलन कीजिए। मैं नहीं रहूँगा, आप जनरल पब्लिक से पूछिए, तो आपको 5 दिन के प्रचार में इतना परिवर्तन लग रहा है। लोग तो 2-2, 4-4 महीने से प्रचार कर रहे हैं और चूँकि मेरी परिस्थितियाँ थोड़ा बदली हैं, मैं एक नई जगह हूँ, तो ये चुनाव मैं नहीं, जनता लड़ रही है और रोज़ ये चुनाव एक नया रूप लेता जा रहा है। अभी हमारे पास सुरेंद्र राजभर जी थे, जो भाजपा के सभी यहाँ के सदस्य हैं। अभी मुझे एक मीटिंग कराया है, उन्होंने अपनी पूरी फौज लेकर कल वो उतर जाएंगे प्रचार में। तो ये जो जन समर्थन है, उनको यहाँ की जनता को ये लगता है कि मुझे यहाँ पे एज एमएलए रहना चाहिए। बाकी जो जनता का निर्णय होगा वो सराखों पे है सर, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरी जीत बड़े मतों से। सर, शिक्षा स्वास्थ्य पे क्या निर्णय काम? हाँ, शिक्षा पे तो मैं अब थोड़ा अभी बहुत जल्दी हो जाएगी कहना, वरना वो तो काम मैं अपने निजी तौर पे भी कर रहा हूँ। मैं एक स्कूल यहाँ पे CBSE बनाने जा रहा हूँ, जैसे चेकपोस्ट पे बना रहा हूँ, और उसके लिए बहुत कुछ काम कर लिया, ज़मीन भी एक्वायर कर ली है। और स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए तो मैं विधानसभा में कहता रहूँगा, ये प्राथमिकता है। यहाँ की बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ पे बेहतरीन हॉस्पिटल की ज़रूरत है। आवागमन की बात करें तो यहाँ की गलियाँ काफ़ी सकरी हैं, अक्सर जाम लग जाता है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, अब जो चीज़ पुरानी बस्तियाँ बस गई हैं, तो ये एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट ये होगा कि वो घर गिरा के तो रोड चौड़ी होगी नहीं, लेकिन जो मेन मार्ग हैं, मुख्य मार्ग हैं या जो मेन सड़कों से जुड़ने वाले मार्ग हैं, उसको चौड़ा कराने का प्रयास किया जाता रहा है, आगे भी किया जाएगा। सड़कों का कोशिश किया जाता है। अभी जैसे पीछे आप इसके जाइए तो मैं तो यही, आप पूछ लीजिएगा गांव में, ये बहुत चौड़ी रोड है, लेकिन मुझे तो लगता है, मुझे किसी ने बताया था कि कम से कम 50 साल से वो ख़राब पड़ी थी, 1-2 साल से नहीं। और मुझे एक चचा कहने लगे मजाक में कि बहुत नेता आए गए और किसी ने नहीं बनाया, लेकिन मैंने अपने MP MLA फंड से
उसको बनवाया और वो बन के अभी जब आप पीछे जाएंगे तो आपको चमकती हुई रोड मिलेगी। लगभग 40 लाख की लागत से बनी हुई है। हम लोगों की तो लिमिटेड निधि होती है, लेकिन चूंकि मुझे ये लगा कि यहाँ से 20 गाँव के लोग जाते हैं और यहाँ से पूरा नेठी और गुजर पार सारे लोग जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी आबादी का आवागमन है। सामने एक स्कूल भी है, तो इस रोड का बनना बहुत ज़रूरी है। बन गया। बुनकरों की समस्या है कि उनको यहाँ की पहचान नहीं, कर यहाँ से काम करते हैं, उनको मुबारकपुर के नाम से नहीं जाना जाता है, बाकी बनारसी साड़ी के नाम से ही। तो यहाँ की पहचान कैसे? ये बात उनको सही है, क्योंकि जो साड़ियाँ बनारस में बिकती हैं, बनारसी साड़ियों के नाम से जाना जाता है, वो दरअसल उसका प्रोडक्शन यही होता है। यही तो हम कहते हैं कि सरकार को, देखिए हमने हमेशा सदन में भी कहा, ये एक अलग तरह की समस्या है, लेकिन जो बुनियादी समस्या है, जो उनकी रोजी रोटी से या उनकी स्ट्रेंथ से जुड़ी हुई समस्या है, जैसे अभी आप देख रहे हैं बुनकर अभी लूम चल रहा है, अभी जैसे ही ये लाइट जाएगी फट से बंद हो जाएगा। एक तो विद्युत की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो पहले तो प्रायोरिटी सेक्टर मान करके, प्राथमिकता वाला सेक्टर मान के इसको 24 घंटे लाइट सुनिश्चित की जाए। नंबर 2, इसको सब्सिडी पे लाइट दिया जाए और सिर्फ लाइट सप्लाई पे कंसंट्रेशन ना हो, बल्कि रॉ मटेरियल कैसे सस्ते दामों पे प्रोवाइड किया जाए, कैसे इनके अपलिफ्टमेंट के लिए लखनऊ और दिल्ली तक में इनको जो है प्रमोट किया जाए। जैसे और सेक्टर्स को सरकार प्रायोरिटी पे लेके करती है कि भाई इसको हमें बढ़ाना है। और ये सिर्फ मुबारकपुर की समस्या नहीं है, ये इंटायर यूपी की समस्या है। बुनकर को उसी श्रेणी में रखना पड़ेगा सरकार को। आज नहीं तो कल हम लोग रह गए तो ये उनको करना ही पड़ेगा। हम लोग मजबूर करेंगे, बार बार कहते रहे, फिर कहते रहेंगे कि इसको प्रायोरिटी सेक्टर में लाना पड़ेगा। इसको उसी तरह से लाना पड़ेगा जैसे आप हमारे किसान भाइयों को देते हैं, या उन सेक्टर्स में लाना पड़ेगा जो आपके प्रायोरिटी सेक्टर है। धन्यवाद। तो वही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव भी जनसंपर्क अभियान को तेज कर अपने लोगों के बीच मिल रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लड़ाई सिर्फ भाजपा से मान रहे हैं और मुबारकपुर की जनता के साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हुए क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं। जैसा कि समाजवादी पार्टी द्वारा आपको तीसरी बार जो है टिकट दिया गया है, और इस बार जो है आपका जो क्षेत्र में लोकप्रियता, बढ़ती हुई लोकप्रियता देखी गई, लेकिन अचानक MIM ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए एक मुस्लिम को जो यहाँ से टिकट दे दिया गया। इस पर क्या कहें? लोकप्रियता और चुनाव जीतना दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं लोकप्रिय तब भी था जब चुनाव हारा था, और एक जनसेवक के रूप में आज भी मेरी पहचान है जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन जो आप लोगों के दिमाग में यह बात बनी हुई है कि MIM द्वारा मुस्लिम कार्ड खेला गया है, तो ऐसी बात नहीं है। विधायक जी ने यह कार्ड खेला है कि आज MIM का उनको सहारा लेना पड़ रहा है। पिछले विधायक की जो यहाँ पर काम की बात करें तो लोगों में जो है देखा गया है कि उन्होंने विकास का बहुत काम किया। कोरोना काल में जो है अपने पास से बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह यहाँ के स्थानीय लोगों को दिया। तो उसको लेकर के उनकी जो लोकप्रियता की बात करें तो लोकप्रियता बढ़ी है, यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन इस बार जो है क्या पार्टी छोड़कर, बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए, फिर समाजवादी पार्टी छोड़कर MIM में गए, तो इस पर क्या? ये जितने भी सवाल आपने पूछा, ये सारे सवाल विधायक जी से संबंधित थे, तो बेहतर होता कि उनसे आप ये सवाल करते। जहाँ तक महामारी का सवाल है, महामारी में जितने लोग भी, जो भी सामाजिक और पॉलिटिकल राजनीतिक लोग थे, जितनी जिसकी सामर्थ्य थी, सबने प्रवासी भारतीयों की और अपने क्षेत्र की जनता की सेवाएं की। रह गया कि कोई इसको पॉलिटिकल इशू बनाता है, कोई इसको नहीं बनाता है। हमारा मत ये है, हमारे समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, और हमारी यहाँ की इकाई ने भी गरीबों की बड़ी मदद किया, मरीजों की मदद किया, प्रवासी भारतीयों की मदद किया। लेकिन हम इसको चुनाव में बयान नहीं कर सकते, ये अपना अपना मैटर है। बेहतर है कि आप विधायक जी से उनके बारे में पूछिए, इसलिए कि वो अपने बारे में बेहतर बताते भी हैं। क्षेत्र में टक्कर किससे मानते हैं? अब आप लोग घूम रहे हैं, टक्कर खोजिए। जो टक्कर आप समझ रहे हैं वो टक्कर यहाँ होने नहीं जा रही है। टक्कर सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। और अगर यूँ कहूँ मैं तो मेरा बड़बोलापन हो जाएगा कि किसी भी दल से आज की तारीख में समाजवादी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं, कोई टक्कर है। और यही नहीं, मुबारकपुर में ही नहीं,
पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहीं समाजवादी पार्टी के मुकाबले में खड़ी नहीं है। क्लीन स्वीप होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सगड़ी से तैयारी कर रहे थे, उनको मुबारकपुर में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को टिकट देगी, इस पर क्या कहना चाहिए? काफी विरोध क्षेत्र में अभी विरोध के जगह जगह विरोध। ये तो आप भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछे तो अच्छा लगेगा। डायरेक्ट आप भारतीय जनता पार्टी के पास क्षेत्र में काफी विरोध, भारतीय जनता पार्टी के पास समाजवादी पार्टी के मुकाबले में उम्मीदवारों का इतना अभाव है कि जो लोग लगातार किसी क्षेत्र में कभी आना जाना नहीं हुआ, जिनकी कोई जान पहचान उस क्षेत्र में नहीं है, उसको आज लोग कैंडिडेट बना के भेज रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का सरकार चलाने के बावजूद उम्मीदवार न पाने की अभाव है, उनकी कमजोरी है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? हमारी पहली प्राथमिकता होगी, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, कि सारे सवालात के ऊपर समाज के अंदर एकता कायम होनी चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। हमारा क्षेत्र, इसकी जो संरचना है, हिंदू मुसलमान सब लोग यहाँ रहते हैं और बड़ी प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। पूरे 5 साल तक लगातार सिर्फ हिंदू मुस्लिम छोटा बड़ा करके फिरका परिस्थिति का ऐसा जहर बोया है कि हर आदमी एक दूसरे को शक की नज़र से दिखता है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली मेरी प्राथमिकता होगी, कम से कम मुबारकपुर के लोग एक दूसरे पर यकीन करें, विश्वास करें और प्रेम सद्भाव से रहें। सारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने और हमारी यहाँ की इकाई ने भी गरीबों की बड़ी मदद किया, मरीजों की मदद किया, प्रवासी भारतीयों की मदद किया, लेकिन हम इसको चुनाव में बयान नहीं कर सकते। ये अपना अपना मैटर है। बेहतर है कि आप विधायक जी से उनके बारे में पूछिए, इसलिए कि वो अपने बारे में बेहतर बताते भी हैं। क्षेत्र में आप जा रहे हैं, लोगों में कैसा समर्थन मिल रहा है? हम तो देखिए, आज 15 साल से या 10 साल से चुनाव हारना अलग बात है, लेकिन एक जनसेवक के रूप में इस क्षेत्र में रहने का काम हम ही तो करते हैं। आज लोगों ने मान लिया है कि यह व्यक्ति हमारे स्थानीय रहने वाला है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लगातार जनता में बने रहने वाला है। चाहे किसी के घर मैयत मिट्टी हो, शादी ब्याह का हो, या खुशी और गम का हो, या कहीं जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करने का हो, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा को लेकर के प्रशासन के खिलाफ बिगुल बजाने का हो, तो ये काम तो सारे के सारे काम एक कार्यकर्ता के रूप में, पॉलिटिकल वर्कर के रूप में मैं ही करता हूँ। तो आज इस बात को लोगों ने महसूस किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में मुबारकपुर से समाजवादी पार्टी का विधायक होना चाहिए। इस बात को लोग महसूस कर रहे हैं और मुझे भारी समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं से कि लोग मेरे हक में फैसला करेंगे। सर, जहाँ तक मुबारकपुर साड़ी प्रसिद्ध है यहाँ पे, लेकिन यहाँ का नाम नहीं, बनारसी साड़ी के नाम पे लोग जानते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? जिससे जीतने के बाद क्या है? मुबारकपुर का बनारसी साड़ी का उद्योग बड़ा पुराना है और इतना पुराना है कि आज डिजिटल या और आवागमन की सुविधा होने के बावजूद बनारस दूर लगता है। और ये सुविधाएं तब नहीं थी, लेकिन कारोबारी लिहाज से बनारस का, मुबारकपुर के लोगों का इतना लगाव और जुड़ाव था कि बनारस नज़दीक लगता था। एक अब ये बात थी कि हमारा कस्बा छोटा था, बनारस के लोगों ने हमारे उत्पादन के नाम पर अपना नाम लिख दिया, तो बनती थी साड़ी बनारस या मुबारकपुर में, नाम हो गया बनारस का। लेकिन हमको इस बात का कभी मलाल नहीं रहा। हमारी पहचान मुबारकपुर की सिर्फ बनारसी साड़ी में नहीं, तमाम हलकों में है। शिक्षा के क्षेत्र में है, मदरसा कायम करने के क्षेत्र में है, गरीबों की मदद करने के क्षेत्र में है, कौमी एकजहती, समाजी एकजहती कायम करने के क्षेत्र में है। तो मुबारकपुर का नाम कहीं कम नहीं है। मुबारकपुर के लोग बहुत सम्मानित हैं, बड़े समझदार हैं, बहुत इनका नाम है, पूरी दुनिया में नाम है। एक बार टोपी लगा लीजिए। आप कहाँ से हैं? आदमपुर शहर से हैं।
कुछ ऐसा ही नज़ारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद जायसवाल के साथ भी देखने को मिल रहा है। अरविंद जायसवाल इससे पहले सगड़ी विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन इन वक्त पर पार्टी ने बसपा छोड़ भाजपा में आए पूर्व विधायक बंदना सिंह पर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दे दिया। विरोध के स्वर मुखर होने लगे तो अरविंद जायसवाल को मुबारकपुर सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसको लेकर भी क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला। जगह जगह विरोध प्रदर्शन का दौर चलता रहा। अरविंद जायसवाल अपने समर्थकों के साथ इन दिनों मुबारकपुर क्षेत्र में जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। हालांकि अरविंद जायसवाल के लिए मुबारकपुर की राह आसान नहीं है। फिलहाल अरविंद जायसवाल भाजपा और मोदी के नाम वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों के लिए काम किया है, जनता उसी पर वोट करेगी। क्या कुछ कहा अरविंद जायसवाल ने, आप भी सुनिए। बहरहाल जो भी हो, सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है। यह 10 मार्च को साफ हो जाएगा। प्रत्याशी के बनाया गया मुबारकपुर क्षेत्र से और कम समय मिला है, किस तरह की तैयारी आपने की है और कहाँ तक सहयोग लोगों को मिला? देखिए, हमारी पार्टी लड़ती है, व्यक्ति नहीं लड़ता है। समय का कोई मतलब नहीं है। दल अपना लड़ रहा है, दल के लोग लगे हुए हैं। हम तो एक प्रतीक मात्र हैं। चुनाव तो योगी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं। काफ़ी कम समय है, आप बहुत कम समय में आपको जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, पार्टी का मैं एक अनुशासित सिपाही हूँ। पार्टी ने यहाँ एक प्रतीक मात्र में बना करके हमको यहाँ भेजा है। बाकी जो रोज़ चुनाव लड़ते थे योगी जी, हर काम पब्लिक का करते थे। जो भी उसकी आवश्यकता है बुनियादी उसको करते थे। गरीबों के लिए उन्होंने अनाज की व्यवस्था किया, मरीजों के लिए स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, किसानों के लिए सम्मान निधि, बुनकरों के लिए योजनाएं, छात्रों की छात्रवृत्ति से लेकर के नौजवानों की चिंता, स्किल इंडिया, तमाम योजनाएं हैं जो भारत सरकार, प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार चला रही है। और हम लोग चुनाव रोज लड़ते हैं। चुनावी बेला है, लेकिन चुनाव हम रोज लड़ते हैं। मुबारकपुर विधानसभा में आप घूम रहे हैं, क्या कमियां दिखी जो पिछले भी विधायक? मुबारकपुर विधानसभा में गैर राजनीतिक व्यक्तियों का पदों पर आसीन होना एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अगर गैर राजनीतिक व्यक्ति अगर पदों पर आसीन नहीं रहते तो जैसे जो आज मुबारकपुर सोने का चिड़िया की चमकता, हमारी पार्टी तो एक तो बाहर पहले ही दे दिया यूनिवर्सिटी बना करके कि यहाँ के लोग जो है पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ें और दवाई की व्यवस्था हम लोग करेंगे चुनाव के बाद।